हेलो प्रिय छात्र छात्रों, मैं हूं उनके पास इतिहास की कक्षा में आपका स्वागत है। अध्याय फोर्थ विचारक विश्वास और इमारतें, ये हमारा चैप्टर चल रहा है। इसके अंतर्गत हम आज आपको कराएंगे बुद्ध की शिक्षा एवं सिद्धांत। ये हमारा टॉपिक है। प्रिय छात्र छात्रों, आप अपने साथ एक नोटबुक रखिए और सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट करते हुए चलिए। ये टॉपिक्स आपके लिए बहुत ही उपयोगी है और जो भी आपकी आगामी परीक्षाएं हैं उन सभी में यह महत्वपूर्ण रहेगा। और जितनी भी आप आगे प्रतियोगी परीक्षाएं देंगे उन प्रतियोगी परीक्षाओं के हेतु भी यहाँ पर आपको बहुत सारे तथ्य मिलने वाले हैं। तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और आगे हम प्रारंभ करते हैं अपना टॉपिक। सबसे पहले आप जैसे देखिए कि बुद्ध की शिक्षा है, तो बुद्ध की शिक्षा से संबंधित आप जब भी क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पर एक इस तरह का चार्ट बना लीजिए अपना, और उसमें दिखाइए बुद्ध का मूल जो आधार है वो चार आर्य सत्य हैं। चार आर्य सत्य बुद्ध का मूल आधार है। और इसमें आप इस तरह से लिख लीजिए, चार आर्य सत्य वो कौन कौन से हैं। दुख है, दुख समुदाय है, दुख निरोध है, दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। ये चार आर्य सत्य हैं। अब आगे चलते हैं। बुद्ध की शिक्षा एवं सिद्धांत, इसमें सबसे पहले हम चार आर्य सत्य के बारे में जानते हैं। चार आर्य सत्य कौन से हैं? तो जैसे कि अभी हमने देखा है, दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा, ये बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण चार आर्य सत्य हैं। इसमें देखते हैं कि दुख क्या है। दुख के बारे में महात्मा बुद्ध ने क्या कहा। तो गौतम बुद्ध के अनुसार समस्त संसार दुख में से व्याप्त है। गौतम बुद्ध के अनुसार समस्त संसार दुख से व्याप्त है। जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था, अप्रिय का मिलन, प्रिय का वियोग, इच्छित वस्तुओं का प्राप्त न होना, सभी ये दुख के कारण होते हैं। सभी से दुख प्राप्त होता है, यहाँ पर कहा गया। तो देखिए, दुख के बारे में, दुख के विषय में महात्मा बुद्ध ने कहा है कि मनुष्य यहाँ पर संसार में, संपूर्ण संसार में सभी जगह दुख व्याप्त है। प्रत्येक रूप में दुख व्याप्त है। अगर जन्म से लेने से लेकर के मृत्यु तक दुख ही दुख होता है। जैसे कि जन्म के मृत्यु और वृद्धावस्था, अप्रिय का मिलन, प्रिय का वियोग और इच्छित वस्तुओं का प्राप्त न होना। जब कोई इच्छित वस्तु प्राप्त नहीं होती तब भी दुख प्राप्त होता है। तो ये सभी दुख के कारण हैं। संसार को दुख में देखकर बुद्ध ने कहा था सभी वस्तुएं दुख में है, यानी कि सभी जगह दुख विद्यमान है, महात्मा बुद्ध ने कहा था। अब आगे देखते हैं। अगला हमारा जो इसमें बिंदु है, दुख समुदाय। दुख समुदाय, इसका अर्थ है दुख उत्पन्न होने के अनेक कारण हैं। दुख उत्पन्न होने के अनेक कारण हैं और सभी कारणों का मूल है अविद्या, अज्ञानता, तृष्णा, यानी कि जो हमारे अंदर लालच होता है, जो इच्छाएं होती हैं, वही सभी दुख समुदाय हैं, दुख का कारण है। तृष्णा से ही, इच्छा से ही जो आसक्ति या रोग का उद्भव होता है, यानी कि जब हमारे अंदर इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, उन इच्छाओं के उत्पन्न होने से ही दुख का कारण बनती हैं, वही सब दुख का कारण बनती हैं। अपूर्ण इच्छाओं की पूर्ति के लिए मनुष्य बार बार जन्म लेता है और मनुष्य की यही तृष्णा, जो इच्छा होती है, यही दुख का कारण बनती हैं। तो इस प्रकार से यहाँ महात्मा बुद्ध ने कहा है, बताया है कि दुख के कारण क्या है। दुख का कारण है सबसे पहले हमारी अज्ञानता, हमारी जो इच्छाएं होती हैं, हमारी जो तृष्णा होती है, जो हमारी लालसाएं होती हैं, वही हमारा दुख का कारण होती हैं। और इन्हीं लालसाओं के कारण, इन अज्ञानताओं के कारण, तृष्णा के कारण, इच्छाओं के कारण, इसी से ही मनुष्य जो है वह मनुष्य बार बार जन्म लेता है और यही तृष्णा उसका दुख का कारण बनती है। आगे देखते हैं। अब महात्मा बुद्ध ने दुख निरोध के बारे में बताया है। दुख निरोध, दुख निरोध का अर्थ है दूर करना। दुख निरोध का अर्थ है दूर करना या समाप्त करना या किसी चीज को रोकना, यही दुख निरोध के अंतर्गत आता है। तो महात्मा बुद्ध के द्वारा
यह कहा गया है कि दुख निरोध के विषय में अ, दुख निरोध या दुख निवारण के लिए तृष्णा का उन्मूलन बताया है। दुख निरोध और दुख निवारण के लिए सबसे पहले किसका उन्मूलन होना चाहिए? तृष्णा का। जो तृष्णा है, इच्छा है, लालच है, लालसा है, उसका उन्मूलन होना बहुत जरूरी है। अगर आपके मन से इच्छा, लालसा, लालच खत्म हो जाता है तो दुखों का आना बंद हो जाएगा। तो तृष्णा इच्छा को त्यागना ही दुख निरोध का मार्ग प्रशस्त करता है। तृष्णा और इच्छा को त्यागना ही दुख निरोध का मार्ग प्रशस्त करता है। यह है महत्वपूर्ण बिंदु है। अब आती है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। तो गौतम बुद्ध के अनुसार संसार में प्रिय लगने वाली वस्तु को तृष्णा का परित्याग ही दुख निरोध गामिनी प्रशस्त कहलाता है। यानी कि यह कहा गया है कि संसार में जो वस्तु सबसे पहले आपको सबसे अधिक प्रिय है उसी को आपने त्यागना है, उसकी उसको ही आपने त्यागना है। और यहीं से दुख निरोध गामिनी प्रशस्त का रास्ता यानी कि दुखों को समाप्त करने का रास्ता आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगा। जो भी संसार में सबसे प्यारी वस्तु है, अगर आपने उसको त्याग दिया तो यहीं से आपके दुख निरोध गामिनी यानी कि दुखों को समाप्त होने का जो रास्ता है वो आपको मिल जाएगा। दुख का विनाश करने के लिए गौतम बुद्ध ने जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया उसे दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा कहा जाता है। यानी कि उन महात्मा बुद्ध ने दुखों को समाप्त होने के लिए एक सिद्धांत दिया है और उस सिद्धांत को नाम दिया गया दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। फिर यहाँ पर महात्मा बुद्ध ने जो अष्टांगिक मार्ग दिए हैं, दुख निरोध गामिनी दुखों को समाप्त होने के लिए 8 तरह के रास्ते बताए हैं जिन पर चलकर दुखों को समाप्त किया जा सकता है, जिसको अष्टांगिक मार्ग के नाम से जाना जाता है। तो इसमें जैसे कि हम देखते हैं सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक समाधि, सम्यक कर्मांत और सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति। ये 8 अष्टांगिक मार्ग हैं। इन पर चलकर ही दुखों को समाप्त करने का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। तो महात्मा बुद्ध के द्वारा 8 अष्टांगिक मार्ग दिए गए हैं। यह है अब यहाँ पर अष्टांगिक मार्ग ही दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा है। दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा यानी कि दुखों को समाप्त करने का मार्ग प्रशस्त करने का रास्ता जो है वह अष्टांगिक मार्ग से हमें प्राप्त होता है, महात्मा बुद्ध ने बताया है। इसमें देखते हैं सम्यक स्मृति। सबसे पहले बात करते हैं सम्यक स्मृति। इसको याद करने का तरीका है स्मृति। हमारे सबसे पहले ऊपर क्या होता है? स्मृति होता है, मस्तिष्क होता है। तो सभी प्रकार की मिथ्या धारणाओं का परित्याग कर सच्ची धारणा रखना। सभी प्रकार की जो भी मिथ्या धारणाएं हैं मन में, उन पर कोई भी विश्वास नहीं करना। और यहाँ पर यानी कि यह कहा गया है कि आप अपनी स्मृति, अपनी बुद्धि का पूरी तरह से उपयोग कीजिए और जितनी भी मिथ्याएं बातें होती हैं, जो कहीं सुनी सुनाई बातें होती हैं, उनका आप पर कोई विश्वास नहीं करना चाहिए, उनका परित्याग करना चाहिए। और जो सच्ची सही प्रमाणित बात होती है उसी को आपने जानना चाहिए, उसी पर विश्वास करना चाहिए। तो सम्यक स्मृति सबसे पहले क्या है कि मिथ्या को आपने त्यागना है, अपनी बुद्धि का उपयोग करना है। फिर उसके बाद में सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि मतलब जो चीज आप देख रहे हैं वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप का ध्यान करना। यानी कि आप किसी भी चीज को वास्तविक रूप से पहचाने, उसके गुणों से पहचाने, ना कि आप वही आकार देख करके आप उसको सही मान लें, ऐसा नहीं है। तो वास्तविक जो स्वरूप होता है, वास्तविक स्वरूप किसी चीज का क्या होता है? उसके गुण होते हैं। तो आप उसके गुणों से पहचाने उसको, और यही आपकी क्या है? सम्यक दृष्टि कहलाती है। तो वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप का ध्यान करना सम्यक दृष्टि कहलाती है। तो हमारे दो हो चुके हैं सम्यक स्मृति, यानी कि अपनी बुद्धि, स्मरण बुद्धि का पूरी तरह से अच्छी तरह से उपयोग करना है, मिथ्या धारणाओं से बचना है। दूसरा सम्यक दृष्टि, इसमें आपने वास्तु जितने भी वस्तु हैं उनके वास्तविक स्वरूप को पहचानना है। सम्यक वाक, सम्यक वाक का मतलब होता है अप्रिय वचनों का परित्याग करना। ऐसे वचन कभी नहीं बोलने चाहिए जो दूसरों को अप्रिय लगे, जिनसे दूसरों को दुख पहुंचता हो। इस प्रकार के
वचनों का कभी भी उपयोग नहीं करना चाहिए, उनसे भी जीवन में दुख उत्पन्न होता है। सम्यक संकल्प का मतलब होता है आसक्ति, द्वेष और हिंसा से भी मुक्त विचार रखना चाहिए। कभी भी आपको संकल्प एकदम जोश में या आपको द्वेष की भावना रखते हुए, यहाँ पर देखते हैं हमारा चौथा है यहाँ पर सम्यक संकल्प। सम्यक संकल्प के अंतर्गत आपको कोई भी संकल्प लेना है तो उसमें अपनी स्मरण बुद्धि का पूरी तरह से उपयोग करते हुए संकल्प लेना है। कोई भी संकल्प आपने विद्वेष की भावना से नहीं लेना है, उत्साह में नहीं लेना है, और कभी भी आप दुख में कोई भी संकल्प नहीं लेना है। तो आसक्ति, द्वेष और हिंसा से मुक्त होकर ही आप अपना विचार रखें। तो आसक्ति, द्वेष और हिंसा से मुक्त होकर के विचार रखना चाहिए। ऐसे भी कोई भी हिंसा में कोई भी संकल्प नहीं लेना चाहिए, द्वेष की भावना से कोई संकल्प नहीं लेना चाहिए, और कभी भी हिंसा के को ध्यान में रखते हुए हिंसा के पर्पज से, हिंसा के उद्देश्य से कोई भी संकल्प नहीं लेना चाहिए। तो यहाँ पर यह कहा गया जो भी आप संकल्प लें वो पूरी तरह से सही और संयम रहते हुए, अच्छी तरह से संयम अवस्था में रहते हुए आप वह संकल्प लें, और संकल्प जो हो वो सकारात्मक हो। यहाँ पर यह कहा गया जो भी संकल्प लें आप सकारात्मक हो। तो सम्यक संकल्प पर आपको चलना होगा तो आपके दुखों का निवारण होगा। फिर है सम्यक कर्मांत। सम्यक कर्मांत क्या होता है? दान, दया, सत्य, अहिंसा आदि सत्कर्मों का अनुसरण करना चाहिए। मनुष्य को दान, दया, सत्य, अहिंसा आदि सत्कर्मों का अनुसरण करना चाहिए। यही उसके कर्म कहलाएंगे, यही उसके कर्तव्य कहलाएंगे। तो इसको कहा गया सम्यक कर्मांत, यानी कि मनुष्य के जो कर्तव्य होते हैं वह सही होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, सकारात्मक होने चाहिए, मानव कल्याण के लिए होने चाहिए, मानव विकास के लिए होना चाहिए। ये इस प्रकार के दान, दया, सत्य, अहिंसा आदि सत्कर्मों का अनुसरण करते हुए मनुष्य को अपने जीवन का पालन करना चाहिए। यह भी दुखों का निवारण होगा। सम्यक आजीव। सम्यक आजीव सदाचार के नियमों के अनुकूल जीवन व्यतीत करना चाहिए। मनुष्य का जीवन कैसा होना चाहिए? सदाचार पूर्ण होना चाहिए। वो जिस तरह के सदाचार के जो नियम होते हैं उनका पालन करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए, यही सम्यक आजीव कहलाता है। फिर हम बात करते हैं सम्यक व्यायाम। सम्यक व्यायाम विवेकपूर्ण प्रयत्न करना चाहिए मनुष्य को, और हमेशा स्वस्थ रहने के लिए अपना प्रयास करना चाहिए, और जितने भी जो भी प्रयत्न किया जाए वो सोच समझ कर अपनी बुद्धि का उपयोग कर यह प्रयत्न करने चाहिए। कोई भी कार्य करेगा तो उसमें पूरी तरह से अपनी विवेकपूर्ण, यानी कि अपने आप को देखना है कि क्या सही और क्या गलत है, उन सब चीजों का अच्छी तरह से पालन करते हुए अपने कार्यों को करना चाहिए। तो यही कहलाता है सम्यक व्यायाम, यानी कि विवेकपूर्ण प्रयत्न करना चाहिए। जो भी आप प्रयत्न कर रहे हैं, जो भी आप करना चाह रहे हैं, उसमें आपकी बुद्धि, आपका विवेक ही सबसे महत्वपूर्ण होगा। यदि आपका विवेक पूर्ण प्रयत्नशील है, अच्छी तरह से है, तो आपका जो दुख होंगे वो कम होंगे। फिर बात करते हैं सम्यक समाधि। आठवां है सम्यक समाधि। मन और चित्त की एकाग्रता होनी चाहिए। मनुष्य के अंदर मन की और चित्त की एकाग्रता होनी चाहिए। जो चलायमान मन होते हैं, कभी आप 1 मिनट में कुछ सोच रहे हैं, अभी आपने कोई काम करने का निर्णय लिया है, तुरंत आप 2 दिन बाद फिर उसके बाद कि नहीं ये अच्छा नहीं है, मैं दूसरा करता हूँ, मैं तीसरा करता हूँ। मन की एकाग्रता आपके अंदर नहीं है तो आप दुखों से घिरे रहेंगे, कहीं ना कहीं आपके आसपास दुख रहेंगे, और वो ये सभी जो मन की जो एकाग्रता नहीं है ये आपके दुखों का कारण बनेगी। इसलिए सम्यक समाधि का पालन करना चाहिए कि मन और चित्त की एकाग्रता मनुष्य के जीवन में होनी चाहिए। जो भी कार्य करेगा उसको लगनशील और एक निर्णय तक पहुंचाने के लिए उसमें अपना मन एकाग्र करना चाहिए। तो इस प्रकार से कार्य करें, जो भी कार्य करें आप मन और चित्त की एकाग्रता के साथ करें। जैसे आप अगर पढ़ाई भी कर रहे हैं तो पढ़ाई करते हुए, आप अध्ययन करते हुए मन और चित्त की एकाग्रता होनी चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा कि हम क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। आप पढ़ाई कर रहे हैं और आपका ध्यान कहीं हो रहा है तो आप उद्देश्य आपका कभी भी पूर्ण नहीं होगा। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जैसे कि सम्यक समाधि का आपको अच्छी तरह से उपयोग करना चाहिए, मन और चित्त की एकाग्रता आपके अंदर होनी चाहिए।
तो ये थे चार आर्य सत्य के अंतर्गत जो सबसे चौथा पॉइंट था यहाँ पर। उसमें अष्टांगिक मार्ग बताए गए थे, दुखों का निवारण करने हेतु यहाँ पर अष्टांगिक मार्ग बताए गए थे, वो अष्टांगिक मार्ग आपको बता चुके हैं। अब इनके अलावा यहाँ पर बौद्ध धर्म में 10 शील भी होते थे। चार आर्य सत्य के अतिरिक्त 10 शील होते थे। चार आर्य सत्य के साथ साथ निर्वाण प्राप्ति हेतु महात्मा बुद्ध ने 10 शील को भी बताया है और उन पर बल दिया गया। ये 10 शील महत्वपूर्ण है, जैसे कि अहिंसा का पालन करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, अस्तेय का पालन करना चाहिए, अपरिग्रह का पालन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। और यहाँ पर नृत्य संगीत का त्याग, कुछ बातें हैं। देखो, नंबर 1 से लेकर नंबर 5 तक तो जो है ये जो आपका इन शील का पालन करना चाहिए, इसका तो आपने पालन करना चाहिए। अहिंसा का पालन करना चाहिए, सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, अस्तेय का पालन करना चाहिए, अस्तेय का मतलब चोरी नहीं करनी चाहिए, अपरिग्रह का पालन करना चाहिए। अपरिग्रह का मतलब होता है कि आपको धन संपत्ति का संचय नहीं करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, ये सब चीजें। और आगे नंबर 6 से नंबर 10 तक जितने भी जो भी शील दिए गए हैं उसमें उनका परित्याग करना, उनको नहीं मानना। जैसे नृत्य संगीत का त्याग करना है, सुगंधित पदार्थों का त्याग करना है, ऐसे में भोजन नहीं करना है, कोमल संज्ञा का त्याग करना है और कामनी कंचन का भी त्याग करना है। तो इस तरह से ये आपको बताया गया है। यानी कि 5 जो शील हैं उनका पालन करना है, वो 5 शील ऐसे हैं जिनका पालन नहीं करना। तो नृत्य को त्याग देना है, सुगंधित पदार्थ, आपको परफ्यूम इस तरह की चीजों, सुगंधित चीजों से आपको बचना है। ऐसे में भोजन नहीं करना, समय पर भोजन करना, सुबह शाम समय पर। कोमल संज्ञा पर का त्याग करना है, यानी कि आपको ऐशो आराम छोड़ने हैं। और कामनी कंचन का परित्याग करना है, गलत संगत से आपको बचना है। तो ये बताया था 10 शील थे, इसमें बताए गए हैं अष्टांगिक मार्ग के अलावा। और फिर देखते हैं बौद्ध धर्म के अन्य सिद्धांत भी हैं, जिन सिद्धांतों पर बौद्ध धर्म चलता है उसमें जो माने गए जो मूल अवधारणा है बौद्ध धर्म की, वो बौद्ध धर्म की वे महत्वपूर्ण है। तो हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म के अन्य सिद्धांत हैं और कुछ मूल अवधारणाएं यहाँ पर दी गई हैं जो उसके सिद्धांत हैं। देखते हैं नंबर 1, जैसे क्षणिकवाद। क्षणिकवाद का मतलब गौतम बुद्ध ने संसार को नित्य न मानकर क्षण भंगुर मानते हैं। उनके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु क्षणिक तथा निरंतर परिवर्तनशील रहती है। महात्मा बुद्ध के अनुसार यह माना गया है कि संसार में कोई भी चीज, कोई भी वस्तु स्थिर नहीं है या अमर नहीं है। प्रत्येक वस्तु जो है अपने समय के अनुसार फिर बाद में वो उसको खत्म हो जाना है। और ये जो संसार है परिवर्तनशील है, हमेशा एक जैसा कभी भी नहीं रहना। तो निरंतर इसमें परिवर्तन होते रहते हैं। और गौतम बुद्ध ने यह माना है कि क्षणिकवार यहाँ पर, यानी कि संसार जो है वो कभी भी स्थिर नहीं है, प्रत्येक वस्तु क्षणिक और निरंतर उनमें परिवर्तन होता रहता है। फिर देखते हैं अगला जो सिद्धांत है बौद्ध धर्म का, अनिश्वरवाद। अनिश्वरवाद का मतलब होता है बौद्ध धर्म ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करता। बौद्ध धर्म ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करता और इन्होंने ईश्वर को नहीं माना है। बौद्ध धर्म इसको, इसीलिए इनको नास्तिक कहा जाता है। और यह मानते हैं कि ईश्वर का स्थान इन्होंने प्रकृति को दिया है, नेचर को दिया है। ईश्वर का स्थान इन्होंने नेचर को दिया है, प्रकृति को मानते हैं। सबसे बड़ा जो ईश्वर है वह प्रकृति है, ऐसा माना गया बौद्ध धर्म के अंदर। फिर अगला जो बिंदु है हमारा यह है प्रतीतीय समुत्पाद। प्रतीतीय समुत्पाद के अनुसार, बुद्ध के अनुसार एक वस्तु के विनाश के बाद दूसरी उत्पत्ति होती है। यानी कि अगर एक वस्तु समाप्त होती है तो दूसरी उत्पन्न भी होती है। और संसार की प्रत्येक वस्तु विशिष्ट परिस्थितियों तथा कारण से पैदा होती है। कोई भी संसार में कोई भी वस्तु बनती है तो उसका कोई ना कोई कारण होता है। और इसी कार्य कारण के सिद्धांत के तहत वस्तु निर्माण विनाश होता है और इसे ही प्रतीतीय समुत्पाद कहते हैं। यानी कि यहाँ पर यह समझाने का प्रयास किया गया है कि कोई भी वस्तु जो बनती है उसका बनने का कोई ना कोई कारण होता है
और इसी कार्य कारण के कारण वस्तु का निर्माण और विनाश दोनों जो निरंतर यह प्रक्रिया चलती रहती है। यानी कि विनाश और निर्माण दोनों साथ साथ निरंतर चल रही है और दोनों का ही कोई ना कोई कारण यहाँ पर होता है। विनाश का भी कारण होता है, निर्माण का भी कोई ना कोई कारण होता है। इसको कहा गया प्रतीतीय समुत्पाद। अब बात करते हैं क्रमवाद की। बौद्ध धर्म ने क्रम फल के सिद्धांत को तर्क संगत माना है कि क्रम से ही आपके जो क्रम होंगे उन्हीं से आपके फलों का निर्माण होता है। जैसे आप कार्य करेंगे उसी तरह का परिणाम आपको प्राप्त होगा। अनात्मवाद अनात्मवाद बुद्ध आत्मा की परिकल्पना को स्वीकार नहीं करते। उनके अनुसार आत्मा शाश्वत व चिरस्थायी वस्तु नहीं है। आत्मा को ये स्थायी नहीं मानते कि और तर्क देते हैं कि अगले जन्म में विद्यमान है। यानी कि आत्मा, जैसे कहा गया है कि कुछ धर्मों में कहा जाता है कि आत्मा आपकी निरंतर प्रत्येक जन्म में वही रहेगी, तो बौद्ध धर्म यह मानता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। व्यक्ति के अवसान के साथ ही आत्मा का भी अवसान हो जाता है। यानी व्यक्ति के समाप्त होने के साथ ही उसकी आत्मा भी समाप्त हो जाती है। यह बौद्ध धर्म में कहा गया है। तो एक बार फिर देखते हैं आत्मा के मामले में क्या मानता है बौद्ध धर्म। बुद्ध आत्मा की परिकल्पना को स्वीकार नहीं करते और उनके अनुसार आत्मा शाश्वत एवं चिरस्थायी वस्तु नहीं है। वे अगले जन्म में विद्यमान रहे, ऐसा नहीं कहा जा सकता। व्यक्ति के अवसान यानी कि व्यक्ति के समाप्त होने के साथ ही उसकी आत्मा भी समाप्त हो जाती है। फिर बात करते हैं पुनर्जन्म के बारे में कि महात्मा बुद्ध ने पुनर्जन्म के बारे में क्या माना है, अपने विचार रखे हैं। ईश्वर और आत्मा में विश्वास न होते हुए भी बुद्ध का पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। यानी कि आत्मा में विश्वास नहीं रखते थे लेकिन पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। और उनके अनुसार कर्म फल जो आप कर्म कर रहे हैं उन कर्म फल के कारण ही पुनर्जन्म का निर्माण होता था, पुनर्जन्म होता था। यानी कि महात्मा बुद्ध के अनुसार यह है कि महात्मा बुद्ध यह मानते हैं थे कि कर्म फल पुनर्जन्म का कारण होता है, पर कर्म फल को अगले जन्म में ले जाने वाला माध्यम आत्मा नहीं है। कर्म फल को ले जाने वाला, अगले जन्म में ले जाने वाला आत्मा नहीं है। उन्होंने पुनर्जन्म को ही कार्य कारण नियम द्वारा संचालित माना है। कार्य कारण यानी कि कार्य और कारण जो होते हैं किसी न किसी कारण से उत्पन्न होते हैं, उसको ही उन्होंने माना है। और जिस प्रकार इसमें उन्होंने बताया है कि किस प्रकार से कर्मफल आगे अगले जन्म में परिवर्तित होते हैं, किस प्रकार से उनका फल आगे जाता है, यह बताया है। जिस प्रकार पानी की एक लहर उठकर दूसरों को जन्म देकर स्वयं समाप्त हो जाती है, ठीक उसी प्रकार कर्मफल चेतना के रूप में पुनर्जन्म का कारण होती है, ये बताया। देखो आत्मा को नहीं मानते, कर्मफल को मानते हैं कि स्थानांतरण होता है। तो किस रूप में होता है? जिस प्रकार पानी की एक लहर उठकर दूसरी को जन्म देकर स्वयं समाप्त हो जाती है, ठीक उसी प्रकार कर्म फल चेतना के रूप में पुनर्जन्म का कारण होता है। फिर भी बात देखते हैं यहाँ पर कि बौद्ध धर्म जाति प्रथा को मानता है या नहीं। जाति पाति के भेदभाव को मिटाकर बौद्ध संघ के द्वार सभी जातियों के लिए खुले थे। और फिर बात करते हैं यहाँ निर्वाण की। बौद्ध धर्म में जीवन का परम लक्ष्य निर्वाण प्राप्ति माना जाता है और जीवन मरण चक्र से मुक्ति ही यहाँ पर निर्वाण कहा गया है। बौद्ध धर्म में कहा गया है कि निर्वाण प्राप्ति कब होगी? बौद्ध धर्म में जीवन का परम लक्ष्य निर्वाण माना गया है, यानी कि ज्ञान प्राप्ति जो है वो है निर्वाण मानी गई है, निर्वाण को माना गया है पूर्णतः। और जीवन में जो भी जन्म लेना और मृत्यु होना, जन्म और मरण के जो जीवन के जो चक्र हैं उससे मुक्ति प्राप्त निर्वाण से ही आपको प्राप्त होगी। यदि आपको निर्वाण प्राप्त हो गया है तो जीवन में मरण चक्र से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये बौद्ध धर्म की शिक्षा एवं सिद्धांत थे प्रिय छात्रों, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इनको अच्छी तरह से कर लीजिए, 2-3 बार इनको आप देखिए और सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप नोट कर लीजिए। प्रिय छात्रों, इसी प्रकार से आप हमारे साथ जुड़े रहिए और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए।
प्रिय छात्र छात्राओं, ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है और ये सिर्फ आपके क्लास के लिए ही उपयोगी नहीं है। आगामी जितने भी परीक्षाएं आप देंगे, फ्यूचर में जितने भी आप परीक्षाएं देंगे, प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी, उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी यहाँ से आपको महत्वपूर्ण बिंदु और आंसर मिलने वाले हैं, ये मिलते रहेंगे। प्रिय छात्र छात्राओं, इसी प्रकार से आप हमारे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।